हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। बेटा 24 फरवरी के दिन आपका बोर्ड परीक्षा है। तैयारी कैसी है गुरुदेव? तैयारी की क्या बात बताए, तैयारी की तो कुल लगी पड़ी है गुरुदेव वाट। लेकिन आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप अगर इतना पढ़ लिए बेटा, पूरा का पूरा आप करके आओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सारा आपको रटना है, छोड़ना नहीं। अगर एक भी छोड़े तो बेटा फिर पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी तब पछताने से कोई प्रॉफिट नहीं जब चिड़िया भाई चुग गई खेत। ठीक है, तो इसलिए बेटा मन लगा के पढ़ो। ये सब आपके खूब आते हैं, वासुदेव अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हाँ, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, सबको हम पढ़ा देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको एक काम करना है। काम क्या करना है? केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। तो बेटा 24 फरवरी को एकदम छपने वाले वासुदेव सरगवाल जी हैं। सबसे पहले इनका पीडीएफ की बात करें तो ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी। गुरुदेव किधर मिलेगा? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाइए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बकायदे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भैया कौन है? डॉक्टर वासुदेव सरगवाल जी हैं। बहुत तगड़े वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनका हम देखेंगे क्या बेटा? साहित्यिक परिचय बोलिए या फिर बोले जीवन परिचय। इसमें हम दोनों कवर कर देंगे, साहित्यिक परिचय भी कवर कर देंगे, जीवन परिचय भी कवर कर देंगे और सिखा देंगे। अगर आप कला वाले छात्र हैं, कला वाले जिनका साहित्यिक हिंदी होता है, इतिहास भूगोल बहुत सारी चीज होता है, उनको जो करना रहता है वो जीवन परिचय लिखते हैं, ठीक। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो जीवन परिचय परिचय के साथ साथ इनका थोड़ा साहित्यिक परिचय लिख देते हैं। वही हो जाता है साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां, और कुछ करना नहीं रहता। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है नहीं? देखिएगा, सबसे पहले इनका इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स टिप्स क्या बेटा? इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। जो आर्ट वाले का काम इतने से ही हो जाएगा, बस इनकी कृतियां याद कर लो, हो गया। यहाँ से बना के कला वाले लिख सकते हैं और साहित्यिक हिंदी वाले भी लिख सकते हैं। बाकी थोड़ा साहित्यिक परिचय याद कर लेना, काम खत्म। देखिए कैसे भी हम सिखा देंगे। जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश जनपद में हुआ था। इन्होंने उपाधि पीएचडी डी.लिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली थी। इनकी शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक थी। और इनकी गुरुजी प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल वृक्ष, माता भूमि और कौन थी बेटा? व्यागन धारा थी। और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हो गई थी। 27 जुलाई 1967 ईस्वी में गुरुजी इनकी मृत्यु हो गई थी। अब गुरुजी हम यहाँ से जीवन परिचय कैसे बनाएंगे? बेटा बनाने का तरीका देखना, लिखेंगे वासुदेव सरगवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी मेरठ मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश स्थान में हुआ था। इन्होंने, यानी वासुदेव सरगवाल जी ने, इनका नाम लिख देना और बड़ा हो जाएगा, ने पीएचडी और डी.लिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी तथा इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी भाषा थी। और इनकी जो शैली थी विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक थी। और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हो गई। काम खत्म, जीवन परिचय हो गया। अब बेटा बस कृतियां याद कर ले, लास्ट में लिख देना लब्बर गुरुदेव पक्का। बेटा 5 नंबर का आता है, लिखा रहता है 80 शब्दों में। अगर बेटा 80 शब्दों में दिया है गया करे जवाब, तो काहे के लिए 2 पेज लिख रहे हैं? हिंदी है, हिंदी को लिखना बैठेंगे ना तो कब 3 घंटे 15 मिनट चला गया गद्यांश पद्यांश सॉल्व करते करते पता नहीं चलेगा। पूरा एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। फिर गुरुदेव कहेगा गुरुदेव फेल हो गए। फेल भैया इसलिए नहीं हुए कि आपको नहीं आ रहा था। फेल बेटा इसलिए हो क्योंकि आपने सही टाइम पे सही चीज नहीं किया। समझ आ रहा है ना? चलिए चलिए करिए जा। तो हेडिंग डाले बेटा, जीवन परिचय बोले, बोले साहित्यिक परिचय। कोनो दिक्कत है का? कोनो दिक्कत है का? ना गुरुदेव कोनो दिक्कत ना है बा। अगर कला वाले हैं तो जीवन परिचय हेडिंग डली बेटा। अगर साइंस वाले हैं तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डली ये लिखे के सब के बाद, चाहे कला से हो चाहे साहित्यिक आप साइंस से हो, ठीक बा ना? समझ में आवत ना? हाँ गुरुदेव समझ में आवत बा। स्ट्रेस मत लेना बेटा। अगर स्ट्रेस अगर आ रहा है ना तो अपने माँ बाप का चेहरा एक बार देख लेना, झांक लेना उनको। स्ट्रेस यार ऐसे दूर हो जाएगी। क्योंकि बेटा आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिए, कभी उन्होंने सोचा कि नहीं आज हमें काम करने का मन नहीं है यार? लेकिन आप, अरे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, साल भर भी और यार पढ़ने मन ही नहीं कर रहा है। बेटा जिस दिन उनका काम करने का मन नहीं करेगा ना उस दिन आपको खाना नहीं मिलेगा। लिख के ले लो। लेकिन वो कभी करते नहीं, पता है क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा क्या करेगा यार, क्योंकि मैंने बच्चे को पाला है, पोस कर बड़ा किया है, तो उनके हृदय में ममता है। बेटा आप अपने अंदर ले आओ वो चीज। अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था।
आपका यानी कि भैया वासुदेव सरगवाल का बाल्यकाल लखनऊ में व्यतीत हुआ। बचपन में ही इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। इसीलिए इन्होंने अल्प आयु में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डी.लिट की इन्होंने उपाधियां प्राप्त कर ली। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार सौंप दिया। बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए और मां सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई सन 1967 में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए बेटा क्या हो गया? सो गया। हमेशा के लिए क्या हो गया बेटा? सो गया। और आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको इतना ही करना है। समझ में आ गया? जितने भी स्टूडेंट एक बार बोले समझ में आ गया, इतना इतना समझ ना? हाँ गुरु जी समझ में आ गया। आगे इनकी प्रमुख रचनाएं लिख देंगे। जैसे निबंध संग्रह कौन कौन सी बेटा? पृथ्वी पुत्र है, कल्पता है, कल्प वृक्ष है, और कौन सा बेटा है? वेद विद्या है, कला और संस्कृति है, माता भूमि है, वागन धारा है, इत्यादि जो है इनके क्या है बेटा? निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। और इनके जो शोध ग्रंथ हैं पाणिकालीन भारत, उनका संपादन जायसीकृत पद्मावत। अब इसकी बात करें तो ये कला वाले और साइंस वाले दोनों लिखेंगे। ये वाला सीन कला वाले साइंस वाले दोनों लिखेंगे। कला वालों का तो काम हो गया ये 2 पेज में, कलाकारी कर दी है, हम तो कला वाले हैं, कलाकारी हो गई, ठीक है ना? पहला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद करने का तरीका मैं दिया हूं, टिप्स दिया हूं। बाकी इसी से बना के ये लिखेंगे और इसको याद कर लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गुरुदेव हम तो साइंस से हैं, आप साइंस से हैं तो बेटा साइंस हो तो तभी तो साइंस वैज्ञानिक बनते हो, महान काम तो आप ही करते हो ना। लेकिन गुरुदेव आर्ट वाले कम नहीं है बेटा, डीएम बन जाते हैं, ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना? इनको हल्के मत लेना, ना 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 ना। तो साइंस वाले ये आपको जोड़ देना है, कला वाले बिल्कुल आप पोलो ले सकते हैं यहाँ से अब, क्योंकि ये काम का आपका नहीं है। अगर आपको मन है झांकने का झांक लीजिए, काम दे देगा कभी झांक वूक लेंगे वही नहीं, इसको देख लो झांक लेना, ठीक है बेटा? माफी चाहते, मेरी बात तो मत जाइएगा जाकर यार, ये हम बहुत मजाक करते हैं कि हमारे बातों पे चले जाए गुरुदेव, हम निकाले, हमारे चाचा विधायक हैं गुरु जी, अब डरना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं करने का ना बेटा, हम बहुत डरते हैं आप लोगों से। आप तो हमारे सब कुछ हैं यार, चैनल को कर लो सब्सक्राइब यार, अब कैसे करे? हाँ, गोड़ हाथ मुड़ पकड़ ले तब करोगे, कर लो यार, पता नहीं किसका वेट कर रहे हो। तो ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधानपूर्ण हैं तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। ठीक है, आपने यानी वासुदेव सरगवाल भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे और शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। इनका क्या हो गया बेटा? साहित्यिक योगदान हो गया। इसके आगे आपको एक भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ना आपको याद करने की जरूरत है बेटा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। बस आपको इतना ही इनका जीवन परिचय लिखना है, ठीक? साहित्यिक परिचय लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार।